आइए अब आपको ऑप्शन की मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं। इसका नाम है ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। आज हमने आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में बताया था अपने 2 बजे के सेशन में। और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है पीसीआर की मदद से, पीसीआर के बारे में हमने आपको कुछ लाइव एनालॉजीज भी दिखाई, और पीसीआर कब यूज करना है और किस लिए पीसीआर यूज किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं मांगती है। जहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में आपको पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, चार्ट पैटर्न्स, एक बड़ी डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तब भी जीतना मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो सिंगल साइड होती है, जनरली तेजी या मंदी की तरफ। ज्यादातर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में ही लॉसेस होते हैं। अभी तक जितने भी लॉसेस देखे गए हैं सब डायरेक्शनल में देखे गए हैं। कोई भी आदमी मार्केट से जीत नहीं पाया। उसका प्रमुख रीजन कि मार्केट हमेशा मासेस के विपरीत काम करती है, भीड़ के अगेंस्ट काम करती है। इसका लाइव एग्जांपल हमने आपको पीसीआर के माध्यम से समझाया। पीसीआर अपने आप में ही एक मैट्रिक है जो आपको खुले शब्दों में यह बताता है कि मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाता हूं जिस डायरेक्शन में आप बाजार को ले जाना चाहते हैं। इतने खुले शब्दों में बाजार ने एक मैट्रिक बना दिया है पीसीआर और पुट कॉल रेशो, जिसने ब्लंटली आपको यह बात बताई है कि जहां पे भीड़ है वहां पे बाजार की मूवमेंट नहीं है। तो जब इतना क्लियर एक मैट्रिक आपके सामने है, तो आप कितना भी गणित लगा लें, आप जीत नहीं पाएंगे बाजार से, क्योंकि बाजार हमेशा भीड़ के विपरीत काम करे। लेकिन हम अगर इस जद्दोजहद, इस नॉलेजेबल एक्शन से बाहर निकल जाएं, इतना इतनी नॉलेज गैदर करने के बावजूद भी अगर मुनाफा नहीं होता है, तो हम मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी में चले जाएं। क्योंकि मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी जो होती है वो आपको इतनी नॉलेज गैदर करने के लिए नहीं बोलती। या तो आप बाजार की डायरेक्शन से पैसा कमा लो, या आप बाजार की मूवमेंट से पैसा कमा लो। बाजार की डायरेक्शन, आज से 3 साल पहले हमने दोनों स्ट्रेटजीज में लाइव ट्रेड करना शुरू किया। मैंने खुद शुरू किया, डायरेक्शनल और मूवमेंट। आप यकीन करिए दोस्तों, डायरेक्शनल में मैं 3 साल से हारता जा रहा हूँ, मूवमेंट में मैं 3 साल से जीतता जा रहा हूँ। लेकिन डायरेक्शनल बंद कर दिया है, इस वजह से अब हारना बंद हो गया है, मूवमेंट को शुरू रखा हुआ है। तो मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी आपको सीखनी चाहिए। और आज जो हम स्ट्रेटजी आपको सिखाने जा रहे हैं इसका नाम है ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। दिस इज अ मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी, इट इज नॉट अ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। तो आइए स्ट्रेटजी के बारे में चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है ये स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले से कि स्ट्रेटजी के नाम से ही आपको समझ में आता है, ये एक मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है, ना कि एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। और किसी भी स्ट्रेटजी के आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि स्ट्रेटजी कितनी दमदार प्रदर्शन कर रही है। तो लगभग 15 हफ्तों से लेके 20 हफ्तों का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बनाया है आपके सामने। और लगभग ट्रेड्स के सेटअप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी बहुत ही कम समय फेल गई है, और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी तो लगभग रोज ही फेल जाती है। मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% है। ये इस डेटा से भी आपको पता लगेगा, 15 हफ्ते का डेटा है जिसमें 172 ट्विन शॉट बनाए गए। ट्विन शॉट का मतलब होता है एक तीर से 2 निशाने। उसमें से एक्यूरेसी आप देखिए 168। अभी तक भी एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन जा रही है। 16 हफ्ते में 180 में से 176, 17 हफ्ते में से 189 में से 185, 18वां हफ्ता 200 में से 196, 19वां हफ्ता 210 में से 205, और 20वां हफ्ता 218 में से 212। यानी कि अभी तक 20 हफ्ते स्ट्रेटजी के दमदार रहे हैं।
और ये स्ट्रेटजी लगातार उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत ज्यादा सीखना नहीं है। और जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज अगर आप अपना रहे हैं तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए और ये कितना डिफिकल्ट होता है सीखना, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेक्निकल पूरा सीखना चाहिए, पुट कॉल रेशियो सीखना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट सीखना चाहिए, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट सीखने चाहिए, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, ग्रीक्स, ये सब सीखना चाहिए आपको अगर आप डायरेक्शनल काम करते हैं। लेकिन अगर आप मूवमेंट बेस्ड काम करते हैं तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बाजार की मूवमेंट से पैसा आएगा, जो कि मूवमेंट बाजार देता ही है। मूवमेंट बाजार क्यों देता है? क्योंकि बाजार का रूप ही है कि बाजार मूवमेंट के लिए बना हुआ है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मैंने 2 बजे के सेशन में भी बताया था, अगर आप लोग कोई उस सेशन में नहीं थे तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल हमने दिया था कि अगर आप मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आप एक तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे हम डिलीवरी सर्विस बॉय को लिया था जो कि डिलीवरीज करता है अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि वो मूवमेंट से पैसे कमाता है ना कि डायरेक्शन से। यानी कि उसका काम अपनी डिलीवरीज या कैब, कोई भी कैब, आप ओला उबर की बात जब आप करते हैं तो उनका काम होता है गाड़ी को चलाना, ना कि गाड़ी को एक डायरेक्शन में चलाना। जितनी ज्यादा गाड़ी चलेगी उतनी ज्यादा वो अर्निंग करेंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जितनी ज्यादा बाजार मूव करेगा उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर लें और आप डायरेक्शन की तरफ ना जाएं। मतलब अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं कि सिर्फ आपको वेस्ट वेस्ट ही चलना है, तो यानी कि वो ऑर्डर्स आप छोड़ देंगे जो साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, नॉर्थ के हैं। लेकिन अगर आप सारी डायरेक्शन में ही काम कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपको डायरेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी को नहीं अपनाना चाहिए, मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। और मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी जो है वो जनरली काफी ज्यादा कामयाब रही है और इसके स्टैट्स ही अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। पिछले 69 डेज का भी एक रिजल्ट हमने बनाया है, 130 टोटल ट्विन शॉट्स, जिसमें से मात्र 2 फेल, 128 पास। ये आंकड़े ही आपको बताने के लिए काफी है कि स्ट्रेटजी कितनी दमदार होगी। क्यों दमदार है उसका भी रीजन है, क्योंकि मूवमेंट बेस्ड है, डायरेक्शनल नहीं है। कोई भी डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटजी इतनी कामयाब नहीं हो सकती। डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटजी हमेशा मासेस को लेके साथ चलती है और मासेस हमेशा हमेशा जीत नहीं सकते, क्योंकि पुट कॉल रेशियो के अनुसार मासेस जिस डायरेक्शन में होंगे बाजार उसके विपरीत चलेगा। लिख दिया गया है ये गणित, एनएससी की तरफ से लिख दिया गया है ये गणित, किताबों में लिख दिया गया है कि भीड़ के साथ बाजार नहीं चलेगा। अगर पुट कॉल रेशियो पुट वालों के साथ है तो बाजार कॉल में चलेगा, अगर पुट कॉल रेशियो कॉल वालों के साथ है तो बाजार पुट में चलेगा। आप सोचिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बाजार ने बता दिया कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं जो ज्यादा संख्या में हैं, मैं उन लोगों के साथ हूं जो कम संख्या में हैं, मैं भीड़ के साथ नहीं हूं। तो बाजार ने आपको खुद बता दिया है, ढूंढना आपको है। इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक पीसीआर जब क्लियर शब्दों में आपको बोल रहा है कि मैं भीड़ का साथ नहीं दूंगा, मैं भीड़ को लॉस दूंगा। भीड़ कितने लाखों की भीड़ है, लाख। अगर मान लीजिए पुट की तरफ 80 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल की तरफ 60 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो एज पर पुट कॉल रेशो बाजार उन 80 लाख लोगों को नुकसान देने जाएगा। सोचिए, ये बाजार की प्रवृत्ति है और लिखा हुआ है। तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है सुनने के लिए आपको अजीब सा लगे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। आप ढूंढिएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। थोड़ा ब्लंटली नहीं लिखा हुआ है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दबे शब्दों में लिखा हुआ है। क्योंकि इतना क्लियर नहीं लिख सकते मार्केट्स में कि बाजार जो है वो डायरेक्शन में जो एक तरफ ज्यादा लोग बैठे हैं उनको हराएगा, तो उस चीज को छोड़ दिया जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्विन शॉट की। और ट्विन शॉट एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बाजार की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, बाजार की मूवमेंट पे डिपेंड है। तो हमारे सामने हफ्ते दर हफ्ते गुजरते जा रहे हैं और लगभग सक्सेस के आंकड़े हम छूते जा रहे हैं। तो हमारे सामने अगर आप पूछेंगे कि मार्केट डायरेक्शन वर्सेस मूवमेंट, तो मेरा ये कहना है कि मार्केट डायरेक्शन को छोड़ दो, मूवमेंट को अपना लो।
अगर मार्केट डायरेक्शन को अभी भी फॉलो करते रहोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं बना। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो डायरेक्शन में प्रॉफिट बना रहे हैं। ज्यादातर तो लोग मूवमेंट में ही बनाते हैं। मूवमेंट में ज्यादा लोग हैं भी नहीं, क्योंकि बाजार उन लोगों को ही पैसा देगा जो कम तादाद में है। अल्पसंख्यक, ज्यादा जनसंख्या जिस जिस कम्युनिटी की है उनको लॉस होगा। जो कम है लोग, कम अल्पसंख्यक, उनको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में दो ही तरीके के लोग हैं, एक ज्यादा बहुसंख्यक, एक अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक किस तरफ है? डायरेक्शन की तरफ, कॉल की तरफ या पुट की तरफ, उनको फायदा नहीं होगा। अल्पसंख्यक किसी भी तरफ नहीं है, वो दोनों तरफ है। ठीक है ना, सेकुलर है, दोनों तरफ है, तो उनको फायदा होगा। तो हमारे लिए आज की जो स्ट्रेटजी है वो मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है। और मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी आपको फायदा देगी, इसके स्टेट्स भी आपको बताए जा रहे हैं। और मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी किसी भी डायरेक्शन में चले बाजार, आपको फायदा होना निश्चित है। तो मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, और मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी आपको हमेशा फायदा देती है। तो इसका मतलब जो हमारी ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी है, ये एक मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है। ये बाजार की मूवमेंट से पैसा कमा के देगी, ना कि बाजार की डायरेक्शन से। अब आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं चाहिए, कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना, कोई ऑप्शन चेन नहीं देखना, कोई कैंडल स्टिक नहीं देखना, कोई चार्ट नहीं देखना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। प्रिलिमिनरी नॉलेज चाहिए। क्या क्या चाहिए वो हम बता देंगे, कितनी नॉलेज चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी एक मूवमेंट स्ट्रेटजी है। दो ही तरीके की स्ट्रेटजी बाजार में चलती हैं, एक मूवमेंट, एक डायरेक्शनल। डायरेक्शनल लगभग सारी फेल है, 90% मैं कहूंगा फेल है। जितनी भी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी हैं बहुत ही कम पास होती हैं, क्योंकि डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटजी में हम एक तीर से एक निशाना लगाते हैं। यहाँ पे हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, जो कि हमारे लिए काफी फेवरेबल है। तो एक तीर से दो निशाने लगाने वाली स्ट्रेटजी इज अ ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी। यानी कि आप कॉल की तरफ भी जीतेंगे, आप पुट की तरफ भी जीतेंगे, आप दोनों तरफ भी जीतेंगे। आपकी डायरेक्शन किसी भी तरफ की हो बाजार की, आपको उससे प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट आएगा तो सिर्फ मूवमेंट से। आपको डर भी कम लगेगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कम बढ़ेगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटजी बहुत रिस्की मानी जाती है, मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी काफी रिस्क फ्री मानी जाती है। लेकिन मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो जनरली बहुत ही कम बनाई गई हैं। कम मतलब इसलिए बनाई गई हैं कि जनता उनके साथ नहीं है, और जनता जिस स्ट्रेटजी के साथ है वो सब डायरेक्शनल है। आज भी एआई के युग में भी हम डायरेक्शनल से जीत नहीं पाए। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ ओपन इंटरेस्ट भी हमारे सामने है, वॉल्यूम भी हमारे सामने है, पीसीआर भी हमारे सामने है, वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। वॉल्यूम घट भी हमारे सामने रही है, वॉल्यूम बढ़ भी हमारे सामने रही है, सब कुछ हमारे एफआईआई भी हमारे सामने आ रहा है, डीआईआई भी हमारे सामने आ रहा है, फिर भी डायरेक्शन को गैस करना बड़ा मुश्किल है। तो हम आपको लेके चलते हैं ट्विन शॉट के कुछ रिकॉर्ड्स पे, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बात वाकई सही है। और इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ट्विन शॉट के कुछ, किस प्रकार से ट्विन शॉट का सेटअप लगता है। किस प्रकार से ट्विन शॉट का सेटअप लगता है इसके बारे में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो डेटा तो हमारे सामने मौजूद है ही, 14 जुलाई से 28 नवंबर तक का 218 ट्विन शॉट बनाए गए। ट्विन शॉट का मतलब होता है एक सेटअप में दो ऑप्शंस को खरीदना। इसमें से 212 प्रॉफिट में गए, 6 लॉस में गए। स्टैट्स अपने आप में मुंह से बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और ये स्ट्रेटजी लगभग 20 हफ्तों से प्रॉफिटेबल चल रही है। इसका मतलब यही है कि स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। किस तरह से ट्विन शॉट दिखाई देता है, आइए उस पे चलते हैं। देखिए इस तरीके से सेटअप आता है। दो ट्रेड का सेटअप बनता है, जिसमें एक तरफ लॉस आता है, एक तरफ प्रॉफिट आता है। जिस डायरेक्शन में बाजार जाएगा उस तरफ प्रॉफिट आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में बाजार नहीं जाएगा उस तरफ लॉस आ जाएगा, लेकिन लॉस प्रॉफिट से कम होगा। इसीलिए आप ओवरऑल प्रॉफिट की तरफ रहेंगे। इस स्क्रीनशॉट में भी अगर आप देखें तो इसमें पुट ऑप्शन 66,000 रुपये कमा के गई है, कॉल ऑप्शन 31,000 रुपये लॉस करके गई है। अगले स्क्रीनशॉट में पुट ऑप्शन 43,000 रुपये कमा के गई है, कॉल ऑप्शन 1,600 रुपये कमा के गई है। दोनों में भी जीत संभव है, जो इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझ में आ रही है।
सेम क्वांटिटी बोथ साइड, सेम प्रीमियम बोथ साइड। इस स्क्रीनशॉट में 7,000 रुपए कॉल ऑप्शन कमा के गई है, पुट ऑप्शन 1,900 रुपए का नुकसान देके। इस स्क्रीनशॉट में 13,500 पुट ऑप्शन कमा के गई है और 6,150 कॉल ऑप्शन लॉस करके गई। इसमें पुट ऑप्शन 30,000 कमा के गई है, कॉल ऑप्शन 11,000 गवा के गई। इस स्क्रीनशॉट में दोनों में प्रॉफिट आया है, कॉल में भी और पुट में भी, यानी कि टोटल मुनाफा 13 साढ़े 13,000 का। दोनों तरफ भी जीत कभी कभी संभव है इस स्ट्रेटजी में, दोनों तरफ भी निशाना लग जाता है। इस स्ट्रेटजी में अब देखिए 3,100 रुपए का मुनाफा पुट में भी और कॉल में भी, दोनों तरफ बैंक निफ्टी, दोनों तरफ मुनाफा, पुट में भी 8,300 रुपया, कॉल में भी 1,700 रुपया। लेकिन ज्यादातर एक में लॉस एक में प्रॉफिट, नॉर्मली 80% तो ऐसा ही होगा। 17,000 का लॉस एक तरफ, 27,000 का प्रॉफिट दूसरी तरफ। ये देखिए 8,900 का नुकसान कॉल की तरफ, 24,000 का फायदा पुट की तरफ। 2,40,000 रुपए टोटल प्रॉफिट, जिसमें 3,14,000 कॉल की तरफ प्रॉफिट, 74,000 रुपए पुट की तरफ लॉस। पुट की तरफ 32,000 का मुनाफा, कॉल की तरफ 20,000 का घाटा, फिर भी 11,000 रुपए हाथ में आते। दोनों तरफ मुनाफा, पुट में 25,480 का मुनाफा, कॉल में 62,121 रुपए का मुनाफा। दोनों तरफ, दोनों जगह मुनाफा निश्चित। इसमें भी दोनों जगह मुनाफा, 700 रुपए का मुनाफा एक तरफ। ये मुनाफे घट बढ़ के रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन लॉट्स, क्वांटिटी कितनी बाय की गई है उसके हिसाब से। स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई 1 लॉट में करता है, कोई 5 लॉट में करता है, कोई 20 लॉट में करता है, कोई 50 लॉट में करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उतने मुनाफे आपको उस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप ज्यादातर देख पा रहे हैं कि ट्विन शॉट में एक जगह मुनाफा है, जिस जगह बाजार चला गया, दूसरी जगह लॉस है जिस डायरेक्शन में बाजार नहीं गया, क्योंकि हम डायरेक्शन से दूर हैं। लेकिन कभी कभी हम दोनों डायरेक्शन भी जीते जाते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट में भी आ। कॉल साइड यानी बाजार ऊपरी गया तो 24,000 रुपये देके गया, और नीचे की तरफ भी 6,000 रुपये देके गया, यानी दोनों तरफ मुनाफे निश्चित हो। एक तरफ 4 लाख रुपए का मुनाफा, एक तरफ 1,87,000 का नुकसान। 71,000 का मुनाफा कॉल की तरफ, 25,000 का घाटा पुट की तरफ। बहुत सारे स्क्रीनशॉट पिछले 3 साल के हमारे पास हैं, हम दिखाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और थकते चले जाएंगे। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि मैं आपको कितने सारे स्क्रीनशॉट दिखा दूं, जिससे आपको स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा। ऑफ कोर्स इतने स्क्रीनशॉट फैब्रिकेटेड बनाए नहीं जा सकते, ये लाइव ही हैं तभी इतने हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। स्टूडेंट्स का ही हैं ताकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी जो है कितनी सेफ मानी जाती है, 90-95% सेफ है। ये देखो कितना बड़ा मुनाफा, 31 लाख रुपए का। बाजार किस तरफ चला गया, एक डायरेक्शन में चला गया लंबा, और प्रीमियम आपका 13 रुपए का प्रीमियम 180 रुपए पहुंच गया। सोचिए, दूसरी तरफ 13 रुपए का प्रीमियम 3 रुपए आ गया, एक तरफ 13 का 180 रुपए चला। तो देखिए बाजार ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी को कितना प्रॉफिट दे रहा है, लगातार दे रहा है। ये ट्विन शॉर्ट स्ट्रेटजी की खास बात है कि ये उन आदमियों को भी पैसा दे रहा है जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको बाजार में चार्ट तक पढ़ना नहीं आता है, और उन लोगों को बाजार लॉस दे रहा है जिनको सब कुछ आता है। अब देखिए कितनी ज्यादा विडंबना है कि जिनको बहुत कुछ आता है उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। हम जैसे लोग, इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करने के बावजूद भी बाजार से लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बाजार में कुछ नहीं जानते, सिर्फ बाजार में ये जानते हैं कि बाजार में, यानी कि एक कैब चलाने वाला अच्छा कमा रहा है रादर, क्योंकि उसको पता है मुझे तो कैब चलानी है, बस जहां की भी बुकिंग मिले मुझे जाना है, मुझे बस गाड़ी चलानी है। चाहे वो एयरपोर्ट जाना है, चाहे मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, चाहे मुझे कहीं और जाना है, चाहे मुझे एनसीआर जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, बस मुझे चलना है, मुझे मूव करना है। एक आदमी ये सोचता है नहीं मुझे सिर्फ मूव करना है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है, मैं मंदी की तरफ ही रहूंगा, मैं तेजी की तरफ नहीं रहूंगा। मतलब हमें डायरेक्शनल नहीं होना है, हमें चलते चलते जाना है। बाजार चलने वालों को रिस्पेक्ट देगा। तो जो लोग चल नहीं रहे हैं, जो लोग सिर्फ ये मान रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और वहीं पैसा बना लेंगे, यानी कि मैं जॉब करूंगा तो अमेरिका में करूंगा या तो मैं करूंगा नहीं, और एक आदमी कहता है मुझे कहीं भी जॉब मिलेगी मैं करूंगा,
कहीं भी मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, करूंगा बैंगलोर में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, लंदन में मिलेगी, मैं जहां, दुबई में मिलेगी, गल्फ में मिलेगी, जहां जॉब मिलेगी मैं करूंगा। तो पैसा कमाएगा कौन? जो हर जगह के लिए ओपन है, सबसे पहले उसको जॉब मिलेगी। जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंजर्वेट किया हुआ है कि मुझे तो सिर्फ अमेरिका ही जाना है, उसके चांसेस कम है। तो मासेस में वो लोग जीतेंगे जो किसी भी तरफ प्रॉफिट बनाना जान सकते हैं। आप डायरेक्शनल को छोड़िए, आप मूवमेंट को पकड़िए। अगर आप मूवमेंट को पकड़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छी, और बाजार को समझने की कोशिश मत कीजिए, बाजार को समझना इतना आसान नहीं है। आप सोचे मैं बाजार को समझूंगा, मैं चार्ट पढ़ूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े कोर्स करूंगा, मैं ऑप्शन की ट्रेनिंग करूंगा, मैं ओपन इंटरेस्ट की ट्रेनिंग करूंगा, मैं ऐसा कुछ पढ़ लूंगा कि मैं बाजार को गैस कर लूंगा, कुछ नहीं होने। हो सकता है आपको ये बात सुन के बड़ा दुख लगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि नहीं होने वाला है, क्योंकि बाजार ने ये ठान लिया है कि मैं मासेस के साथ नहीं हूं। कितनी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, और ये सब थ्योरीज एक ही बात बताती हैं कि जनता को नुकसान देना बाजार की प्रवृत्ति है, भीड़ को नुकसान देना बाजार की प्रवृत्ति है। इसका लाइव एग्जांपल पुट कॉल रेशो है, ये मैंने आपको बता दिया है। खुलेआम शब्दों में बाजार ने आपको बोला है कि अगर पुट या कॉल में जिस तरफ भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, बाजार उन लोगों को नुकसान देगा। ये तो लिख दिया बाजार ने, आपको बता दिया बाजार ने कि अगर 1 करोड़ आदमी कॉल की तरफ है और पुट की तरफ 60 लाख लोग, 60 लाख शेयर हैं, तो बाजार 1 करोड़ लोगों को नुकसान देने जाएगा, ना कि 60 लाख लोग। इसीलिए सबसे ज्यादा लॉस होता है कि जब बाजार ने मासिस को ही लॉस देना है तो मासिस ही तो लॉस लेगा। इसीलिए हमेशा लॉस लूजर ज्यादा है, क्योंकि बाजार ने ज्यादा लोगों को ही नुकसान देना है, और ज्यादा लोगों में आप भी लपेटे में होंगे, क्योंकि आप भी तो उस भीड़ का हिस्सा हो। हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो उस भीड़ में ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है। तो क्या हम उस भीड़ से अलग हो सकते हैं? यस, हम अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, हम दोनों तरफ जा सकते हैं। हम अपना आधा पैसा लगा सकते हैं भीड़ में, और आधा पैसा लगा सकते हैं माइनॉरिटी में। यानी कि हमारा आधा पैसा कॉल की तरफ लग गया, आधा पैसा पुट की तरफ लग गया। अब हम बाजार में दोनों तरफ हैं। अब बाजार हमें कैसे नुकसान देगा? हमारी एक बिड को नुकसान देगा तो दूसरे को फायदा देना पड़ेगा बाजार को। तो बाजार को जीतने का सिर्फ लगभग, मैंने तो लगभग देखा है, एक ही तरीका है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट पे पैसा लगाओ, मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी सीखो। जनरली अगर आप डायरेक्शनल बेस सीखते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी सीखते हो तो आप ऑफ कोर्स इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो काफी सेफेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है। सेफेस्ट का मतलब क्या? मतलब इसमें सेफ्टी बहुत है। ट्रेड लेते ही नुकसान शुरू नहीं होगा, ट्रेड लेते ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको जितना ज्यादा होल्ड करूं। क्यों? आप पुट कॉल रेशो में पुट की तरफ भी है, कॉल की तरफ। आपका मत दो तरफ है, आप बीजेपी को भी वोट देते हैं, आप कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो जो भी पार्टी जीतती है आप जीतते हैं। आप कॉल को भी वोट देते हैं, आप पुट को भी वोट देते हैं। तो आपका जीतना उस आदमी से तो बहुत ज्यादा है जो एक तरफ वोट देता है। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली डायरेक्शनल बेस्ड एक्शन, अब जैसे मान लो 90 लाख लोग जो हैं वो कॉल की तरफ है, 60 लाख लोग पुट की तरफ। मार्केट डाउन पुट, मार्केट अप कॉल। अब बाजार, आपको लगता होगा बाजार 90 लाख लोगों को प्रॉफिट देने जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाजार इनको लॉस देने जाएगा। बाजार का पहला टारगेट होगा पहले 90 लाख लोगों को नुकसान दिया जाए, फिर 60 लाख लोगों पे आना आया जाए। तो पहले बाजार इन 90 लाख लोगों को लपेटेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगेगा कि हम पुट कॉल रेशो में है? किस तरफ ज्यादा लोग हैं दिख रहा है, बड़ा क्लियर है। आज हमने अपने सेशन में आपको निकाल के दिखाया था कि किस तरफ बाजार चलता है, किस तरफ लोगों का सेंटीमेंट ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब मोटा मोटा बात ये देखो, जनरल लाइफ में तो यही होता है कि लोग छाता खरीद रहे हैं, बहुत लोग तो बारिश होने की संभावना होगी तभी खरीद रहे हैं, बहुत लोग सनग्लासेस खरीद रहे हैं, तो हो सकता है भैया बारिश नहीं हो रही, धूप ज्यादा निकल रही है,
तब लोग ज्यादा पानी खरीद रहे हैं, दैट मीन्स लोग जो है अ, गर्मी की उम्मीद कर रहे हैं। जनरल में तो ये ठीक है, जनरल लाइफ में तो ये सब अच्छा लगता है, मार्केट में नहीं होता ऐसा कुछ। मार्केट में जो लोग ज्यादा पानी खरीद रहे हैं दैट मीन बारिश होगी। इतने लोग पानी खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट का काम भला किसका करना है? अपना। मार्केट आपका भला नहीं करती, मार्केट अपना भला करती है। तो मार्केट जनता के साथ नहीं है, मार्केट मासेस के साथ नहीं है, मार्केट भीड़ के साथ नहीं है। आप भीड़ से हट जाओ, बस अपना मत भीड़ को मत दो। जो सबको वोट दे रहा है वो जनरली तो जीत सकता है लेकिन बाजार में नहीं जीते। बाजार इज ऑलवेज वर्क अगेंस्ट द masses। तो यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में जीतना असंभव है। तो हम कहाँ जीत सकते हैं? हम जीत सकते हैं मूवमेंट बेस्ड में। और मूवमेंट बेस्ड जो है वो आपके लिए वो तो निश्चित है, बाजार की मूवमेंट आना निश्चित है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ट्विन शॉट में एक तीर से दो निशाने लगाएंगे और हम इसे किसी ना किसी निशाने पे जीतेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। तो जनरली हमें कोई गैस करने की जरूरत, अगर आप ट्विन शॉट अपनाते हैं, मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आपको अब डायरेक्शन गैस करने की जरूरत नहीं, बच गए आप इससे। सबसे बड़ा काम अब आपको नहीं करना। अब आपको मार्केट की डायरेक्शन में ना कॉल पुट रेशो पढ़नी है, ना कैंडल स्टिक पढ़ना है, ना आपको चार्ट पढ़ना है, ना आपको पीसीआर देखना है। कुछ भी नहीं आपको देखना है क्योंकि आप अब डायरेक्शन से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे अब आप। क्यों? जब आप डायरेक्शन में नहीं हो तो आप एक ही सेटअप बनाओगे दिन में, उसी में जीतोगे। और लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा। बाजार आपका पूरा कैपिटल नहीं ले सकता क्योंकि आप डायरेक्शन में नहीं हो। आपके विपरीत भी डायरेक्शन जाएगी तो भी आप जीतोगे। आप दोनों तरफ जीतोगे। आप मार्केट में बुल सिनेरियो में भी जीतोगे, आप मार्केट में बियर सिनेरियो में भी जीतोगे, ठीक है ना। आपका इमोशनल डिसीजन अब आपको ड्राइव नहीं करेगा। इमोशनल डिसीजन क्या होता है? आज बाजार गिरेगा, आज बाजार बढ़ेगा, आज ऐसा होगा। अच्छा, जैसा हमारा भी डिसीजन वही रहता है जो भीड़ सोचती है। जैसा भीड़ सोचती है वैसा ही हम सोचते हैं। हमारा कोई डिसीजन अलग नहीं है। सबको सोना 2 लाख रुपए जाता दिखता है तो हमें भी दिखता है। सबको बाजार 27,000 जाता दिखता है तो हमें भी दिखता है, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है कभी भी। जहां पर जो चीज हमें दिखती है वैसी तो नहीं होती बाजार में। बाजार में हमेशा वो चीज होती है जो हमें नहीं दिखती है। तो हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग को बंद करना है। हमें शुरू करना है मूवमेंट बेस्ड ट्रेडिंग। मूवमेंट बेस्ड ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है ट्विन शॉट, ठीक है, एक तीर से दो निशाने। और इसके लिए अब हम आपको देखो नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था 17 नवंबर से 21 नवंबर का शेड्यूल, जिसमें हम 5 ट्विन शॉट्स की तरफ गए थे। और लगभग हम एक में प्रॉफिट नहीं बना पाए, एक दिन, बाकी दिन हमने प्रॉफिट बनाया। अब हम 24 से 28 नवंबर वाले दिन भी ट्विन शॉट में आए, जिसमें ये शेड्यूल आया हमारे सामने। इसमें भी हम 4 दिन जीते, एक दिन प्रॉफिट नहीं बना पाए। अब हमारे सामने अगला शेड्यूल आने जा रहा है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर। तो ये शेड्यूल नेक्स्ट वीक से अब हम फॉलो करेंगे ट्विन शॉट के लिए। ट्विन शॉट सीखा कैसे जाता है? ट्विन शॉट में नॉलेज तो चाहिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ट्विन शॉट हम बनाएंगे, आप सीखिए कौन से स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेनी है, कितने बजे लेनी है, कितने प्रीमियम पे लेनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की लेनी है। ये सब हम आपको दिखाएंगे बना के। आप उसको अपनी एप्स के ऊपर लगाइए, चेक कीजिए, देखिए आपको समझ में आया। कितनी देर होल्ड करनी है, बीपी बढ़ा नहीं बढ़ा, डायरेक्शन से संतोष मिला, डायरेक्शन को एनालाइज करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ट्विन शॉट स्ट्रेटजी अब हमारे सामने अगले हफ्ते का शेड्यूल आ चुका है। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा, जब नेक्स्ट संडे, जो कि हमारे सामने रहने जा रहा है लगभग 7 7 दिसंबर, तो हो सकता है हम इसी इसी स्टेट में काम करें। अब मैं अभी तो लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन लिख देता हूँ, क्या अगला हफ्ता ऐसा रहने जा रहा है? उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। ट्विन शॉट में उम्मीद कायम है। सिंगल में तो आप एक में जीतेंगे, चार में हारेंगे, 4 दिन हारेंगे, एक दिन जीतेंगे। ट्विन शॉट में हमें उम्मीद कर सकते हैं 5 दिन भी जीत सकते हैं, 5 में से 4 दिन भी जीत सकते हैं। तो मैंने प्रोजेक्शन आपके सामने रख दी है। 7 नवंबर को इसका फैसला किया जाएगा कि वाकई हम जो 1 दिसंबर से ट्विन शॉट सेंसेक्स में बनाएंगे, 2 दिसंबर निफ्टी, 3 दिसंबर निफ्टी, 4 सेंसेक्स, 5 दिसंबर निफ्टी, क्या हम वाकई इनमें जीतेंगे?
ये हम आपको बताएंगे 7 नवंबर को। और 7 नवंबर को सेशन 4 बजे ही होगा। तो जो लोग हमारे साथ सीख रहे हैं वो तो अगला हफ्ता लाइव सीखेंगे। और लाइव सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, लाइव प्रोग्राम में जुड़ना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि मूवमेंट और डायरेक्शन में क्या फर्क है। और ये बात तो आप सब जानते ही हैं, डायरेक्शन अनसर्टेन है। बाजार कहाँ जाएगा इसकी किसी को नहीं पता होने की जरूरत है, ना पता होगा। मूवमेंट गारंटीड है, तो गारंटी पे आइए ना। जहां गारंटी है वहां पे आइए। प्रॉफिट कहीं भी गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम मूवमेंट की इतनी तो गारंटी है कि बाजार में मूवमेंट आएगी। तो मूवमेंट इज गारंटीड, डायरेक्शन इज अनसर्टेन। डायरेक्शन आनी बहुत मुश्किल है। मंडे बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये तो पीसीआर को पता है। पीसीआर को थोड़ा बहुत पता है कि बाजार आज, लेकिन पीसीआर भी जो है वो भी इमीडिएट रिएक्शन नहीं देता है। पीसीआर सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है कि ठीक है भैया आज बाजार में तेजी बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं जा सकता, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट तेजी का है। तेजी का सेंटीमेंट का मतलब यही है कि बाजार इंट्राडे के तौर पे हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट ऊपर का है। अब आप किस तरीके से पीसीआर पढ़ना जानते हैं, खाली पीसीआर पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। डायरेक्शन गैस करने के लिए बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए। उस डीप नॉलेज को अचीव करने के बाद भी प्रॉफिट आएगा, इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं। तो आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। यू डोंट नो वेयर द मार्केट विल गो, बट यू नो द मार्केट विल मूव। मार्केट चलेगा ये पता है, कहाँ जाएगा ये नहीं पता। तो क्यों हम इस जगह मेहनत करें जो हमें पता ही नहीं है, जो किसी को भी नहीं पता। क्यों हम इतनी ज्यादा रिसर्च करके अपना पैसा डुबाएं। तो बट जो चीज हमें पता है, वो हमें ये पता है कि हाँ बाजार चलेगा। ठीक है ना। आदमी क्या सोच रहा है ये नहीं पता, अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है ये नहीं पता, हाँ कुछ सोच रहा है ये पता है। तो सोच पे पैसा लगाना है। सोच एक मूवमेंट है, क्या सोच रहा है वो एक डायरेक्शन है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं करना है, हमें सिंपल काम की तरफ जाना है। तो सिंपल काम हमेशा डायरेक्शनल। और क्या है टू इन शॉर्ट, हम मल्टीपल ऑप्शन खरीदते हैं ताकि हम सेफ गार्ड हो जाएं डिके से। डिके से हम सेफ गार्ड हो जाते हैं। एक एक स्ट्राइक डिके करती है तो दूसरी स्ट्राइक फट जाती है। यानी कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसमें बाजार दोनों डायरेक्शन में चले तो भी हमें मुनाफा आ जाए। ये इस स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं स्ट्रेटजी के, जो कि बहुत ही दमदार हैं। और इतने दमदार रिजल्ट्स आपको प्रभावित करेंगे कि अगर वाकई अच्छी स्ट्रेटजी है तो रिजल्ट्स भी दमदार है। मैं खाली आपको स्ट्रेटजी के एडवांटेज नहीं दिखा रहा, मैं आपको स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग भी दिखा रहा हूँ, जो कि लगभग 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग रही है। और बाजार जितना अनसर्टेन रहेगा स्ट्रेटजी उतनी ही दमदार रहेगी, उतनी ज्यादा बाजार में मूवमेंट आएगी और हम मूवमेंट बेस्ड पैसा कमाएंगे। बट हमें क्या क्या सीखना चाहिए, हमें इस स्ट्रेटजी में क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट कैसे बनाते हैं, हमें ये सीखना चाहिए। तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या सीखने को है। तो लगभग टू इन शॉर्ट एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम बाजार की मूवमेंट से पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं, और बाजार की मूवमेंट जो है वो अप है और डाउन है। अगर बाजार की मूवमेंट अप है तो हमारे पास अप की भी पोजीशन है, बाजार की मूवमेंट डाउन है तो हमारे पास डाउन की भी पोजीशन है। तो ट्विन शॉट में हमारे सामने जो है लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। क्यों लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि बाइंग का स्ट्रेटजी है। अनलिमिटेड रिस्क नहीं है क्योंकि सेलिंग की नहीं है, किसी भी मार्केट कंडीशन में काम कर सकती है। प्रीमियम डिके से बचाती है आपको। आपकी प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट में भी काम हो जाता है, बड़ी में भी हो जाता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर जो है, कंसिस्टेंट मतलब जिनका काम डेली जो है बहुत कम लॉस करना है प्रॉफिट बनाना, उनके लिए तो बेहतरीन स्ट्रेटजी है। ठीक है ना। तो हम जनरली इसको दोनों तरफ की मार्केट्स में यूज करते हैं। कैसे बनाया जाता है टू इन शॉर्ट, बाजार की मूवमेंट देखते हुए कि आज बाजार में मूवमेंट आएगी, जो कि लगभग गारंटीड है कि आएगी। इस वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ आएगी, बट मूवमेंट तो आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, हाँ लेकिन मूवमेंट आएगी, इसको भी एनालाइज किया जा सकता है क्योंकि सबसे आसान है इसको एनालाइज करना कि बाजार में मूवमेंट आएगी।
सही स्ट्राइक का चुनाव कर लो, सही प्रीमियम का चुनाव कर लो, सही समय का चुनाव कर लो, आपका ट्विन शॉट बन गया। एक सही समय पे सही स्ट्राइक की, सही प्रीमियम की एक स्ट्राइक को खरीद लेना। अब ये नहीं कि किसी भी स्ट्राइक को खरीद लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी खरीद लो प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बाजार में मूवमेंट आएगी, गारंटीड है आएगी। कब आएगी नहीं पता, लेकिन आएगी। मूवमेंट आने से पहले खरीदो, राइट स्ट्राइक सिलेक्शन लो, एटीएम ओटीएम यानी कि स्ट्राइक्स का थोड़ा ज्ञान, थोड़ा प्रीमियम का ज्ञान, थोड़ा समय का ज्ञान। सही समय पे खरीदो, यानी कि बाजार में प्रीमियम को बढ़ने के बाद मत खरीदो, घटने के बाद खरीदो। यानी कि ये सब चीजें बस सीखनी है, ये कोई बहुत लंबा गणित नहीं है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। और मेरा ख्याल मनी मेंटिंग मशीन है, अगर समझ में आ जाती है तो बाजार की मूवमेंट पैसा देगी। यानी कि अब आपको बाजार में, बाजार की मूवमेंट आपको पैसा देने की तरफ जाएगी, ना कि बाजार की डायरेक्शन। तो आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाता है। और जब आप ट्विन शॉट बना लेते हो तो कभी कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट आ जाता है, अपने आप आ जाता है। आपकी बिना डायरेक्शन गैस किए आ जाता है, कभी पुट ऑप्शन में आ जाता है, कभी दोनों में आ जाता है, कभी दोनों में लॉस भी आ जाता है। ज्यादा चांसेस हैं कि एक डायरेक्शन जीत जाएगी, एक डायरेक्शन हार जाएगी, एक जगह का प्रीमियम फट जाएगा, दूसरे जगह का प्रीमियम गिर जाएगा। तो अगला बैच हमारे सामने, नई डेट 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं इसको 1 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं, 45 दिन में आ जाएगा। टू बी मिनिमम 45 दिन में आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितने बजे लेनी चाहिए। तो इसको आप सीखना शुरू कर सकते हैं कल से। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी, आई मस्ट से, बट आप बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम तो अच्छी बोल ही रहे हैं, बट आपके मुंह से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसकी वजह से ट्विन शॉट की सक्सेस बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको कैसे सीखा जा सकता है? इसको सीखने के लिए संडे में कॉन्सेप्ट क्लास हम लेते हैं। आज हमने ली है 2 क्लासेस, 2 बजे फुट कॉल रेशियो, 4 बजे ट्विन शॉट। मंडे टू फ्राइडे का दिन इंपॉर्टेंट है, लाइव प्रैक्टिस करनी है ट्विन शॉट्स की, लाइव मार्केट में करनी है। यानी कि लाइव मार्केट में प्रीमियम लेना है, लाइव मार्केट में स्ट्राइक लेनी है, लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है। तो यानी कि वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब वो लाइव ऐप पे करते हो, डमी ऐप पे करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले सीख लो, फिर आने के बाद लाइव ऐप पे कर लेना। डेली प्रैक्टिस करो मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कैसे होगा? सुबह क्लास होती है 9:15 से 9:45 डेली। उस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेटअप आएगा। यानी कि आप चाहो तो क्लास में आइए, क्लास में थोड़ा और भी ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर आप क्लास नहीं आ सकते किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, तो ट्विन शॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगा। आप अपनी ऐप को खोल के लगा लीजिए, 15 से 20 मिनट डेली लगाइए, और देखिए आपको इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी का फायदा हो जाए। दिन में 1 या 2 ट्विन शॉट जरूर लगाओ। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हम आपको बताएंगे वो आपको लगाना है। हफ्ते में 5 दिन है और 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स। ठीक है ना? अभी एक्सपायरी हमारे सामने निफ्टी की मंगलवार को है, थर्सडे को सेंसेक्स की है। बाकी 3 दिन कोई एक्सपायरी नहीं है, पांचों के पांचों दिन ये ट्विन शॉट्स आपका बनता है। ठीक है ना? तो इसको करने के लिए मात्र छोटी सी फीस 7500 रुपये, आप अटेंड करके 45 दिन का कोर्स ले सकते हैं। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसको कल से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पे प्रोग्राम रखा गया है। अगर लाइव ट्रेडर के लिए 2 दिन का मुनाफा है, अगर कोई लाइव ट्रेड करता है तो 2 दिन का मुनाफा है ये। लेकिन सीखने के तौर पे बहुत ही रीजनेबल फीस, आने वाला आपका भविष्य तय करेगी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतेंगे या हारेंगे। अभी भी आप डायरेक्शन के साथ रहना चाहते हैं, माई बेस्ट विशेष टू यू, बट एज सुन एज पॉसिबल आप मूवमेंट बेस शिफ्ट कर जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, सेशन की समाप्ति, और मुझे पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद।